दोस्तों को मेरा सलाम पहुँचे। मैं हूँ वाहिद नसीम और आज आपके लिए लेकर आया हूँ दज्जाल की कहानी। मगर दज्जाल की कहानी या दज्जाल की हकीकत या दज्जाल कहाँ तक पहुँच चुका है, इस पर बात करने से पहले हम उस पर बात करते हैं जिस पर तमाम दुनिया बात कर रही है। वो है एलन मस्क। एलन मस्क ने एक चिप बनाई है, चिप बना के ब्रेन में फिट कर दी है और अब आपको ज़रूरत नहीं है अपने मोबाइल को हाथ से डायल करने की, आपके कंप्यूटर को कंट्रोल करने की, आपकी टच स्क्रीन को छेड़ने की। और अगर आप कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं, यानी अपने उस ब्रेन के कमांड के ज़रिए आप पूरे सिस्टम को अगर कंट्रोल कर सकते हैं, तो फिर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ तमाम उन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं जो पूरी दुनिया में हो रही है। यानी क्या ये सिर्फ आपके आसपास की चीज़ों को ही कंट्रोल कर पाएगी या फिर हज़ारों, सैकड़ों, लाखों मील तक इसकी रेंज होगी और कहाँ कहाँ पर क्या क्या हो सकता है। एक मतलब इंटरेस्टिंग बातचीत होगी आपके लिए, नई बात भी होगी और इसमें ये बात भी शामिल होगी कि आखिर सबूत मिल गया है कि दज्जाल को दुनिया खुदा कैसे मान लेगी और उसकी सेना कहाँ तैयार हो रही है। ये तमाम बात करने से पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि एलन मस्क ने जो चिप बनाई है वो कैसे काम करती है। पहले तो आप उसको देखें और फिर मैं आपको बताऊँगा कि मैंने 1995 में क्या किया था। पहले देखें। न्यूरोचिप एक छोटा संवेदनशील उपकरण है जिसे मस्तिष्क में प्रत्यारोपित किया जा सकता है। यह मस्तिष्क के विद्युतीय संकेत न्यूरोनल एक्टिविटी को पढ़ने और नियंत्रित करने में सक्षम है। न्यूरोचिप्स को विभिन्न उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल का दावा किया जाता है, जैसे कि न्यूरोलॉजिकल विकारों का इलाज करना, जैसे कि पार्किंसन रोग और स्ट्रोक। मस्तिष्क को कंप्यूटर से जोड़ना, जिससे लोगों को अपने विचारों और कार्यों को नियंत्रित करने में मदद ली जा सकती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के विकास में सहायता ली जाएगी। न्यूरोचिप्स को दो मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है। इलेक्ट्रोड, ये छोटे पतले तार होते हैं जो मस्तिष्क के ऊतकों में प्रत्यारोपित होते हैं। वे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स से विद्युतीय संकेत प्राप्त करते हैं। ट्रांसमीटर, ये उपकरण इलेक्ट्रोड द्वारा प्राप्त संकेत को पढ़ते हैं और उन्हें कंप्यूटर या अन्य उपकरणों को भेजते हैं। न्यूरोचिप्स को प्रत्यारोपित करने के लिए एक न्यूरोसर्जन मस्तिष्क में एक छोटी सी चीरा बनाता है। फिर वे इलेक्ट्रोड को मस्तिष्क के ऊतकों में डालते हैं और ट्रांसमीटर को मस्तिष्क की सतह पर रखते हैं। एक बार जब चिप प्रत्यारोपित हो जाती है, तो इसे एक छोटी बैटरी द्वारा बिजली दी जाती है। सवाल ये कि क्या सिर्फ इसका इस्तेमाल मानव विकास में ही किया जा सकता है? दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि ये चिप है जिसको कैसे कैसे इससे काम करवाया जाता है, ब्रेन में फिट कर दी जाती है, इसकी वायर आपकी नर्वस सिस्टम से कनेक्ट हो जाती है। यानी कि अब आप जो है वो कमांड दे भी सकते हैं, कमांड ले भी सकते हैं। मगर इस पर आप कैसे आसानी से भरोसा कर लें? ज़रूरी तो नहीं कि ये सच ही हो सकता है ये अफवाह भी हो, मगर ये सब कुछ सच कैसे हो सकता है ये बताने के लिए मैं अभी आपको एक रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूँ। उस रिपोर्ट के दिखाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि न्यूरोमैग्नेटिक सिग्नल एंड रिसीवर ये दोनों हैं। यानी आपका सेंस अभी तक इस चिप के अंदर कैसे कैसे ये काम करता है, कैसे आपको वापस भी इसकी सेंस मिल सकती है। तो ये ब्लास्टर है जो पहली बार काम कर रहा है। रिसीवर तो बहुत पहले बन चुका था। न्यूरोमैग्नेटिक सिग्नल्स क्या है? एक्चुअली सोल, आत्मा या जो भी हम कहें, हमारे जहन में जो एक हमारे दिमाग या प्रोसेसर में जो भी है, वो एक ये कहते हैं कि वो गॉड पार्टिकल यानी इलेक्ट्रिसिटी है, एक एनर्जिक फॉर्म है। और एनर्जिक फॉर्म हमारे दूसरे बॉडी पार्ट को न्यूरोमैग्नेटिक सिग्नल्स ब्रेन से जनरेट करती है और जनरेट करके कमांड देती है इस शरीर नुमा रोबोट को। और ये जो कुदरती मोटर्स हैं, ये मोटर्स जो लगे हुए हैं, इन मोटर्स को सीधे कमांड, आप हाथ हिला के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये हाथ आप सिर्फ यहीं से हिला रहे हैं। इसकी मैं आप किसी अंदरूनी बॉडी के पार्ट का आपने इस्तेमाल नहीं किया। पैर, हाथ, दिमाग, आँख सब ऐसे ही ऑपरेट हो रही है। फिर ये सारे के सारे अलग अलग जो है मोटर्स ऑपरेटेड आपके जो इक्विपमेंट हैं और गन्स हैं, और इनको आपका ब्रेन कंट्रोल करता है न्यूरोमैग्नेटिक सिग्नल्स के ज़रिए। अलबत्ता ये
कनेक्टिविटी कटने के बाद भी कंट्रोल कर सकता है क्या, इस पर बात होती है। क्योंकि हमारी ये जो मोटर्स हैं ये हमारे ब्लड सर्कुलेशंस और पूरी इसको ज़िंदा रखने के लिए जो इसकी एनर्जी, इसका फ्यूल है, वो अगर हाथ से कट जाता है तो यानी उसकी कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है फ्यूल की, इसलिए मोटर काम नहीं करते। अलबत्ता सिग्नल्स रिसीव किए जा सकते हैं कि नहीं किए जा सकते हैं, वो ये है क्योंकि उसमें हमारे अंदर जो कुदरती सेल है, जो जिस इलेक्ट्रिक जिस स्पार्क से हम जिंदा हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी उस अंग से अलग हो जाती है, इसलिए वो सिग्नल रिसीव भी नहीं कर पाता है। इसको भी समझने के लिए ज़रूरी है मैं आपको आर्टिफिशियल ऑर्गन्स और आर्टिफिशियल हाथ पैर आपको दिखाऊं कि वो कैसे काम करते हैं। बट ये मैं आपको फिर बताऊंगा कि मैंने 1995 में जब एक शुरुआत की थी जिसमें मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और न्यूरोमैग्नेटिक सिग्नल्स पे एक साइंस फिक्शन बनाया था। यानी आज से 27-28 साल पहले मैं इन सब चीज़ों की वजाहत के साथ बात कर चुका था और आज 27-28 साल के बाद ये सब प्रैक्टिकल आपके सामने हो रहा है। आप इस पर मानेंगे, कैसे मानेंगे, नहीं मानेंगे, ये आप पर निर्भर करता है। सबूत मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप न्यूरोमैग्नेटिक जो सिग्नल्स हैं वो कितने पावरफुल होते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। फिर मैं आपको ये बताऊँगा कि न्यूरोमैग्नेटिक सिग्नल्स के ज़रिए टेलीपैथी, हिप्नोटिज्म और पूर्व जन्म की कहानी कैसे जुड़ी है और फिर दज्जाल दुनिया को गुलाम कैसे बनाएगा। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट भी देखें कि हाथ पैर जो आर्टिफिशियल आपके शरीर से कनेक्टेड भी नहीं है वो काम कैसे करते हैं, देखिए। न्यूरोमैग्नेटिक सिग्नल रिसीवर (NMSR) का उपयोग करके कृत्रिम अंगों को बनाने के लिए वैज्ञानिक निम्नलिखित चरणों का पालन करते हैं। सिग्नल को समझते हैं और फिर न्यूरोमैग्नेटिक सिग्नल रिसीवर बनाया जाता है। इस तकनीक का शॉर्ट नाम है NMSR। सबसे पहले NMSR मस्तिष्क से भेजे गए चुंबकीय संकेतों को रिकॉर्ड करता है। वैज्ञानिक इन संकेतों का विश्लेषण करते हैं और उन्हें समझने के लिए एक विशेषज्ञ टीम काम करती है ताकि डिकोड किया जाए कि न्यूरोमैग्नेटिक सिग्नल किस अंग से संबंधित हैं। सिग्नल को डिकोड करना। एक बार जब वैज्ञानिक सिग्नल को समझ लेते हैं तो वे उन्हें एक भाषा में अनुवाद करते हैं जिसे कृत्रिम अंग समझ सकता है। यह भाषा आमतौर पर विद्युत संकेतों का एक सेट होती है। कृत्रिम अंग को कैसे नियंत्रित करते हैं? अनुवादित सिग्नल का उपयोग कृत्रिम अंग को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि NMSR हाथ की गति का पता लगाता है, तो अनुवादित सिग्नल का उपयोग कृत्रिम हाथ को हिलाने, चलाने और काम करवाने के लिए निर्देशित किया जा सकता है। क्या कृत्रिम अंग आपको स्पर्श का एहसास भी दे सकते हैं? कृत्रिम अंग NMSR को प्रतिक्रिया भी प्रदान कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कृत्रिम हाथ किसी वस्तु को छूता है, तो यह NMSR को एक संकेत भेज सकता है। NMSR का उपयोग तब मस्तिष्क को ये बताने के लिए किया जा सकता है कि वस्तु कैसी महसूस होती है। NMSR का उपयोग करके कृत्रिम अंग बनाने के कुछ फायदे ऐसे गिनाए जाते हैं। वे अधिक प्राकृतिक रूप से काम करते हैं। NMSR आधारित कृत्रिम अंग मस्तिष्क से सीधे संकेत प्राप्त करते हैं, जिससे वे अधिक प्राकृतिक रूप से काम करते हैं। वे अधिक सटीक होते हैं। NMSR आधारित कृत्रिम अंग पारंपरिक कृत्रिम अंगों की तुलना में अधिक सटीक होते हैं, जो अक्सर मांसपेशियों की गति पर निर्भर करते हैं। वे अधिक सहज होते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि एक रिसीवर आर्टिफिशियल यानी हमारे ब्रेन से जो तरंगें उठती हैं जिन्हें हम न्यूरोमैग्नेटिक सिग्नल्स कहते हैं, वो सिग्नल्स जो हैं एक रिसीवर, छोटा सा ट्रांसमीटर रिसीवर उसको रिसीव करता है और ये जो आपके हाथ पैर जो भी बनाए जाते हैं चलने के लिए, उनको वो आपके जो डिटेक्ट किए जाते हैं, जो आपके सिग्नल्स डिटेक्ट किए जाते हैं और उनको कमांड करके प्रोग्राम किया जाता है, तो वो वही सिग्नल्स को, यानी आपके हाथ नहीं है मगर आर्टिफिशियल आपने हाथ लगाया है और आप अपने दिमाग से सोच रहे हो कि मेरा हाथ है, तो आपका जो ब्रेन है वो जनरेट कर रहा है कमांड और न्यूरोमैग्नेटिक सिग्नल्स को ब्लास्ट कर रहा है और आपका हाथ जो है वो आर्टिफिशियल मोटर उसको डिटेक्ट कर रहा है रिसीवर, और रिसीवर करके ओरिजिनल हाथ की तरह या पैर की तरह वो काम कर रहा है। बहुत सिंपल है। यानी न्यूरोमैग्नेटिक सिग्नल्स इतने पावरफुल हैं, जिसे आपने देखा होगा महात्मा, मौलवी, चिल्ला वाले, खानका वाले, बहुत सारे लोग चिल्ला खींचते खींचते वो करते क्या, जो हिप्नोटिज्म जैसी चीज़ें और ये सब जो चलता है मामला, ये कैसे होता है?
एलन मस्क ने किया है वो क्या किया। मैं पुनर्जन्म की कथा को भी इससे जोड़ूंगा कि इसका क्या कनेक्शन है पुनर्जन्म से, वो भी आपको समझाऊंगा प्रोग्राम के आखिर में। ये स्वागत है दज्जाल का, ये वो दौर शुरू होने वाला है जिसकी पेशन गोइयाँ बहुत सी बातों में, बहुत सी किताबों में ज़रूर आता हूँ, मगर इसको हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। गूढ़ रहस्यों तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता। OTT लिव अभी डाउनलोड करें। यानी न्यूरोमैग्नेटिक सिग्नल्स के पुंज को हम इकट्ठा करते हैं, जीरो पॉइंट पर आ जाते हैं, कुछ भी नहीं सोचते हैं, और जब कुछ भी नहीं सोचते अचानक हम IP एड्रेस की तरह किसी के चेहरे को देखते हैं, और उसको अगर हम इमेजिन कर लेते हैं पूरी तरह तो वो एक IP एड्रेस हो जाता है। और इत्तफाकन यानी हमें प्रैक्टिस अगर हो जाए तो फिर हम बड़े आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो आदिवासी जंगलों में जो है अक्सर करते रहे हैं। बट चूंकि जितना कम ज्ञान होगा, जितनी ज़्यादा कम बुद्धि होगी, वो उतनी ही आसानी से चिल्ले के और दूसरी चीज़ों के नाम पर जो है वो कन्विंस हो जाएगा, और वो फिर कम बुद्धि की वजह से यानी बहुत ज़्यादा मल्टीपल नहीं सोचेगा और सिंपल एक चीज़ को सोचेगा। और अगर सोचेगा तो ऐसे लोगों की जो कम बुद्धि वाले होते हैं उनकी बातों का ज़्यादा असर इसलिए होता है क्योंकि ये कम्युनिकेशन जो है वो अनक्रिप्टेड नहीं है, मैग्नेटिक है, स्प्रेड होता है, फैलता है, पूरी तरह टारगेट नहीं करता। तो जिस पर इसका असर हो रहा होता है वो समझता है कि ऐसा मैं सोच रहा हूँ, यानी वो कोई कंट्रोल्ड नहीं होता, कमांड नहीं होता, बस एक मैसेज है वो कन्वे हो जाता है, या फिर जो आप दिखाना चाहते हैं वो देख पाता है। ये सब बहुत लंबी थ्योरी है, फिर कभी बात करेंगे इस पर, न्यूरोमैग्नेटिक सिग्नल, हिप्नोटिज्म और टेलीपैथी पर। मगर ये टेलीपैथी इससे भी ख़तरनाक सबसे ज़्यादा, जिसे तमाम मतलब लोगों ने बड़े बड़े नंगे रह के, भूखे रह के, आग में तप के, पता नहीं क्या क्या करके जिसका छोटा सा एक हिस्सा हासिल कर पाते थे, जिसे लोग चमत्कार मानते थे, एलन मस्क ने ये चिप बनाकर न्यूरोमैग्नेटिक सिग्नल्स, माफ़ कीजिएगा मैं भी 27 साल पहले आपको बता चुका हूँ कि न्यूरोमैग्नेटिक सिग्नल्स क्या होते हैं, हिप्नोटिज्म क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या क्या करेगा, ये सब बता चुका हूँ। अलबत्ता आज भी मेरी बात को आप लोग नहीं मानोगे, आपने कभी मुझे नहीं माना, कभी नहीं सुना, मगर अब एक बात याद रखिएगा, मुझे आपसे कोई लालच नहीं। मुझे जो रब ने दिया मैं आपको लौटा रहा हूँ, बस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि पुनर्जन्म क्या होता है। क्या हो, मतलब चलिए उस पर बाद में बात करेंगे, पहले हम इसी पे बात कर लेते हैं। दोस्तों, ये तमाम चीज़ें अब आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। एलन मस्क ने जो चिप बनाई है उससे आपके ब्रेन में से जो तरंगें उठती हैं, न्यूरोमैग्नेटिक सिग्नल्स, वो इनको जनरेट करने में की क्षमता रखता है, ब्लास्ट करने की क्षमता रखता है, और पावरफुली यानी उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके कमांड, ये मैग्नेटिक सिग्नल्स लेता है और डिजिटल सिग्नल्स को आगे IP की तरह ये कनेक्ट कर सकता है। ज़बरदस्त इजाद है इनका, ये न्यूरोमैग्नेटिक सिग्नल्स को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और डिजिटल IP एड्रेस को परफेक्टली एनक्रिप्टेडली जो है इसको टारगेट किया जा सकता है। यानी ये जो आप चमत्कार दुनिया के सुनते आए हैं, किताबों में पढ़ता है, उससे लाखों गुना ज़्यादा आगे निकल चुका है, लाखों गुना ज़्यादा आगे निकल चुका है, क्योंकि इस चिप के जरिए जो आप करना चाहते हैं वो 100% कर सकते हैं। नो चांस कि वो चूक जाए। IP एड्रेस है, जिस नंबर पे फ़ोन मिलाओगे मिलेगा। रिमोट कंट्रोल पे लेके, चाहे वो एनीडेस्क हो या कोई दूसरे रिमोट सिस्टम आते हैं, आप सारा साइबर में रखे हुए, अमेरिका में रखे हुए कंप्यूटरों को परफेक्टली चलाते हैं। आपकी एक कमांड को चूकने की औकात किसी कंप्यूटर की नहीं है। आप क्लाउड सिस्टम को भी आप समझते होंगे कि आप अपने घर पे बैठे हैं, अपने लैपटॉप या मोबाइल पर बैठे हैं, अमेरिका में कोई सिस्टम रखा है, उसकी रिमोट कंट्रोलिंग आपके पास है, वो क्लाउड सिस्टम पूरा सिस्टम ही है, मगर उसे यहीं से आप ऑपरेट कर रहे हैं और परफेक्टली ऑपरेट हो रहा है। ये नई दुनिया है, नई तकनीक है। और
दोस्तों, ये जो चिप है, ये चिप ब्रेन में फिट की जा रही है और ऐसी बहुत सी चिप बनेगी जो कहीं भी हो सकता है, वो ब्रेन के अलावा आपके कहीं अटैच ही कर दी जाएं और वो आपके न्यूरोमैग्नेटिक सिग्नल्स को बिना बॉडी में फिट करे या फिर छोटा सा कैप्सूल कहीं बॉडी में इंसर्ट करके उसको न्यूरो कनेक्शन, न्यूरो मतलब जो आपने देखा होगा ना, वो चिकन जब लेते हैं एक वाइट सा एक तार होता है जिससे खींचते हैं तो वो पंजे ऐसे ऐसे करते हैं, वो खींचने वाला, दरअसल वो हमारे शरीर की एक इलेक्ट्रॉनिक वायर है जो पूरे शरीर के अंदर है, जिससे हमारे ब्रेन के न्यू सिग्नल्स जो हैं उस वायर के ज़रिए हमारे शरीर के मोटर्स में जाते हैं और वो ऑपरेट करते हैं हमारे शरीर को रोबोट की तरह। वो कट जाएं यानी कि हमारी बैटरी हाथ की नहीं रहेगी, क्योंकि हम ब्लड से, हमारी बैटरी है, खुराक है, इसमें शुगर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो छोड़िएगा, मगर जो बेसिकली स्पार्क हमारा है वो अगर ख़त्म हो जाता है तो फिर न्यूरोमैग्नेटिक सिग्नल्स ना रिसीव कर सकते, ना स्प्रेड कर सकते, इसलिए वो डेड हो जाते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इन सब चीज़ों से कि जो आने वाला वक्त है वो क्या है। यानी आने वाला जो वक्त है, आपके ब्रेन में अगर सबके, जैसे आपने एक दौर देखा होगा कि हालांकि 2015 में जब वैक्सीन बनाने की शुरुआत की थी बिल गेट ने, तो मैंने कहा था कि दुनिया में कोई बीमारी लाने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि बड़ी तेज़ी से एक मेडिसिन का प्रोडक्शन कर रहा है बिल गेट। और वो मेडिसिन क्या था मुझे नहीं पता था, मगर बाद में फिर कोविड आया और फिर लोगों को मजबूर किया गया और मजबूर करके हर इंसान को ये साबित कर दिया कि अगर कोविड वैक्सीन नहीं लोगे तो तुम इस दुनिया में जी नहीं सकते, घर से निकल नहीं सकते, ट्रैवल कर नहीं सकते, कोई डॉक्यूमेंट आपका नहीं बन सकता, आप नागरिकता भी खो सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपको मजबूर किया गया, आपने वैक्सीन लगाई। ठीक वही दौर शुरू हो सकता है, क्योंकि वो कमांड जो मैं अपने प्रोग्राम्स में जिन परिवारों की, जिन लोगों की बात करता आया हूँ, माफ़ करना मैं ये मतलब ये कोई बोलचाल और साहित्यिक शब्द नहीं है, मगर मैं उनको शैतान मानता हूँ। तो वो शैतान जो है पूरी तरह से एक नए शैतान की आमद की तैयारी करते रहते हैं और नए नए दुनिया को सताने के तरीके ढूंढते हैं, और ये पूरी दुनिया उनके लिए बटर चिकन से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। वो ये साबित भी कर रहे हैं। जो इस वक्त आप युद्ध देख रहे हैं, बादशाह देख रहे हैं, उनके गुलाम देख रहे हैं, उनकी बेगमें देख रहे हैं, जो कुछ आप देख रहे हैं वो सच है, जो कुछ आप सोच रहे हैं वो सब झूठ है। नोट करना, मेरी इस बात को डिकोड करना, जो आप देख रहे हैं वो सब सच है, जो आप सोच रहे हैं वो सब झूठ है। सेंट्रल कमांड सिस्टम है, सेंट्रल कमांड से ऑपरेट होते हैं, अपनी जान सबको प्यारी है, इनमें से किसी की औकात नहीं होती कि अपनी जिंदगी को दांव पे लगा के वो जेलों में या फांसी के तख्ते को चूम लें, बल्कि वो सत्ता और सत्ताओं को एंजॉय करने के लिए अपने उन आकाओं का हुक्म मानते हैं जिस तरह पूरी दुनिया दज्जाल का हुक्म मानेगी। और ये सब मिलकर दज्जाल का किरदार आज भी अदा कर रहे हैं, मगर ये मैग्नेटिक है, डिजिटल नहीं है। मैग्नेटिक क्या होता है? मैग्नेट धीरे धीरे उसकी जो चुंबकीय शक्ति है वो कम होती चली जाती है, टारगेट फिसलते चले जाते हैं और वो स्प्रेड होता चला जाता है, यानी कि धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। सवाल ये उठता है कि अब डिजिटल जो एनक्रिप्टेड है वो अब भी जैसा है वैसा डिकोड करोगे, उसका कोई जनरेशन लॉस नहीं होता, वो स्क्रिप्ट नहीं होता, वो एक लैंग्वेज होती है, वो लैंग्वेज को जब भी आप उल्टा सीधा करके पढ़ोगे वो वैसे ही पढ़ी जाती है। तो अब वो शैतानों का डिजिटल दौर शुरू हो गया है और ये कमाल का काम किया है किसने? एलन मस्क की उस टीम ने, जिसने मैग्नेटिक सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट करके एक चिप डाल दी है और मैग्नेटिक आपके जहन से उठने वाले तमाम सवालों को डिजिटलाइज करती है और कमांड देने की ताकत रखती है। और ये वो दौर होगा जब आपका ब्लास्टर यानी रिसीवर और ब्लास्टर ट्रांसमीटर, ये दोनों चीज़ें आपके जहन में फिट होंगी या कर दी जाएंगी। जो नहीं करवाएगा उन्हें बकरियां लेके पहाड़ों की तरफ जाना पड़ेगा या जंगलों में छुप के गुजारे करने पड़ेंगे, क्योंकि आने वाला वक्त है। तो ज़बरदस्ती आपको इंजेक्शन दिए जा सकते हैं, तो ज़बरदस्ती आपको चिप भी दी जाएगी और चिप भी यही कहा जाएगा कि आपका तमाम डाटा इसी चिप में होगा। आपको हाथ लगाने की ज़रूरत है, न चलने की ज़रूरत है। आप जाएँ, जिधर जाएंगे तो आपका जहन, आपके फ़ोटो, आपके सब कुछ काम होते चले जाएंगे। आपका डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए, आप सोचेंगे, डॉक्यूमेंटेशन सामने वाले के कंप्यूटर या दिमाग में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ये वो दज्जाली दौर शुरू हो चुका
चुका है, जो अब उरूज तक पहुंचेगा और फिर आधी मशीन के रूप में वो दज्जाल आएगा, जो मेरे ख्याल से, मेरी ओपिनियन है कि वो आधा कंप्यूटर होगा और आधा इंसान होगा। आधा कंप्यूटर आधा इंसान एलन मस्क ने बना के इस वक्त आपके सामने मौजूद रख दिया है। ये कोई फिल्मी स्टोरी नहीं है, ये आप लोग अपनी आंखों से देख रहे हो। आधी मशीन, जैसे आपने ये टांग देखी कि कैसे चल रही है, ऑटोमेटिक काम कर रही है और ब्रेन से सिर्फ सिग्नल ले रही है और कमांड, बस वो सोच रहा है कि मेरी एक टांग है। और वो ये टांग जो इतनी छोटी सी आप पैर देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा पैर भी हो सकता है, जैसा कि दज्जाल के नक्शे खींचे जाते हैं। ये कितना भी बड़ा रोबोट बनाया जा सकता है जो अपने शरीर को इसको एक्सेप्ट कर सकता है और अनबीटेबल हो सकता है, जिस पर परमाणु हमला काम न करे, जिस पर तोप और टैंक और जहाज काम न करे। एक ऐसी मशीन बनाई जा सकती है और वो हाफ मशीन दज्जाल हो सकती है। क्योंकि फिर जो आपके सामने सबूत है वो ये है कि अगर कोई सुपर पावर कंप्यूटर है और इतना तगड़ा होगा कि वो मशीन अपने ब्रेन सिस्टम को और अपने तमाम सिस्टमों को इतना ज़्यादा अपग्रेड कर ले कि वो तमाम दुनिया की चिप लगे हुए आधी मशीन टाइप के जो तमाम इंसान, वो इनको एक कमांड दे कहे कि मैं तुम्हारा खुदा हूँ, तो 1 सेकंड से पहले, पलक झपकने से पहले मानेंगे कि वो हमारा खुदा है। यानी ये पूरी दुनिया, मुझे लगता है, कंप्यूटर से हैक कर ली जाएगी और हैक करने वाला दज्जाल होगा। उसका अंजाम क्या होगा वो आप जानते हैं, या फिर जो भी होगा वो फिर हम बात करेंगे। पर दज्जाल के आने की और उसको तुरंत खुदा तस्लीम कर लेने की कहानी साफ फुटप्रिंट के तौर पर मुझे नज़र आ रही है। ये वो दौर शुरू हो चुका है जब दज्जाल की ये सेनाएं तैयार की जा रही हैं और ये उसके सिपा सलार वही लोग हैं जो पिछले कम से कम 300 साल से, 2000 साल से इसी काम पे लगे, मगर 300 साल से लगातार एक परिवार की कमांड में जुड़ते गए परिवार, सिर्फ दुनिया को फना करने और दुनिया पर अपना कमांड जो कि उनकी है मैग्नेटिक, मगर डिजिटल हासिल करने के लिए भरपूर स्ट्रगल कर रहे हैं। ये जो मैं बता चुका हूँ कि कौन होते हैं, क्या होते हैं। अब जो दौर शुरू होने वाला है डिजिटल दुनिया का, इसकी तैयारी करें आप। दज्जाल के खैर मकदम की तैयारी कर रहे हैं। कितने दिन लगेंगे, कितने नहीं लगेंगे, ये तो मैं नहीं जानता, मगर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ये असल दज्जाल का खाका मेरे दिमाग में है और उसकी फ़ौज और उसकी कमांडिंग सिस्टम का मेरे दिमाग में है। आखिरी प्रोग्राम के हिस्से में आपको बताता चलूँ दोस्तों, पुनर्जन्म का इससे क्या रिश्ता है। मैग्नेटिक सिग्नल्स, यानी जब कोई इंसान मर जाता है, यानी अचानक उसकी मौत होती है, तो ये जो रोबोट से छटक के अगर मैग्नेटिक अलग हो जाए, पुंज अलग हो जाए और कोई मंदबुद्धि या हाफ कमांड जिसके दिमाग बच्चे पे हो, अभी तक कमांड दिमाग ने पकड़ी ना हो, और अगर उसकी ये मैग्नेटिक सिग्नल्स उसके मैग्नेटिक सिग्नल्स में मिक्स हो जाए, तो उसकी सारी मेमोरी शायद जो है उसको रिवाइज कर देगी। और ये जब ये इसका रोबोट जब उन फेज़ को गुजरेगा तो वो इसको याद दिला सकता है, मैं यहाँ था, मैं वहाँ था, मैं ऐसे मरा था, मुझे उसने मारा था। मगर जैसे जैसे ये बड़ा होकर इसके अपने ब्रेन के ऊपर कमांड बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इसके जहन से जो दूसरी कोई एनर्जी आकर मैग्नेटिक सिग्नल्स में जो मिक्स हो गई है वो बाहर निकलती जाएगी। आपने देखा होगा जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है भूल जाता है कि पूर्व जन्म की उसकी कहानी क्या थी। इस पर शोध करिएगा, सोचिएगा, ज़रूरत पड़े तो आगे मिलिएगा, डिटेल में एक एक ग्राफ बना के आपको बताऊंगा कि ये कहानी क्या है। मगर फ़िलहाल आपको ये बता दूं कि आपके लिए ख़तरे बढ़ चुके हैं और ऐसे ही तमाम ख़तरे जो शैतान आपके लिए बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, उनको भी लेकर मैं एक्सप्लेन करूंगा। ख़बरें तो आप अपनी मर्ज़ी, अपने दिल की सुनते हैं, आप अपने ही दिल की सुनेंगे, मेरे से कोई मतलब है भी नहीं। आप लोगों को सच आप सुनना भी नहीं चाहते, आप ख्वाबों की दुनिया में हैं। मगर जो आपको बैठकर समझाई गई थी कहानी, बताई गई थी कहानी, मैं सिर्फ उसके कनेक्शन जोड़ रहा हूँ और कनेक्शन जोड़ के आपको बता रहा हूँ कि ड्रामे कम करो, सच्चाई को तस्लीम करो। कुछ चमत्कार नहीं होता, जो होता है प्रैक्टिकल होता है। आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए, ये किसी और की गलती नहीं, आपकी होगी। प्रोग्राम अच्छा लगे तो ज़रूर हमारी ऐप को भी डाउनलोड करिए और करवाइए और आगे बढ़ाइए। बहुत सारी दुनिया की ऐसी जानकारी जो इस ऐसे रहस्य जो आपके ख़िलाफ़ चल रहे हैं उनके खुलासे करूंगा, उनको बताता रहूंगा, बताता आया हूं।
हर बात आपको बताई है, हर बात सच साबित हुई है। आगे भी जो आपकी तैयारी की जा रही है, आपकी आर्थिक स्थिति का क्या किया जाएगा, आपके खानों का क्या किया जाएगा, आपका तमाम खेल को कैसे जो है वो आपके खिलाफ किया जा रहा है, ये तमाम खुलासे करूँगा। बस OTT डाउनलोड कर लीजिएगा और हमारी मदद कीजिएगा। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, शब बख़ैर।